ब्लैक ट्रूप एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम है श्याओ, जिसे एक आवाज़ कहती है कि मैं गॉड एआई हूँ और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। श्याओ कहता है मैं तो बस गुंडों को रोकने गया था जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। गॉड एआई श्याओ को पावर्स देता है और कहता है अब हम तुम्हें वापस अर्थ पर भेज रहे हैं। श्याओ के जागने पर गैंगस्टर्स खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके मारने की वजह से श्याओ मारा गया। श्याओ इनसे दोबारा लड़ता है और गैंगस्टर के लीडर को एक किक करता है जिससे वो दूर गिरता है, पर वो आके श्याओ को भी ज़मीन में घुसा देता है, जिससे हमें समझ आता है कि गैंगस्टर के पास भी पावर्स हैं। तभी पुलिस आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। लेडी ऑफिसर श्याओ से कहती है कि क्या तुमने इतना भारी एयर कंडीशनर उठाया था, पर श्याओ मना कर देता है। श्याओ मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो सपना आया था वो सच था और अब मेरे पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। जिसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है जिसका नेम क्यांगवे होता है। ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुमने लाइट ऑफ द सन के बारे में सुना है, जो कि एक एलियन है, मतलब गॉड है, पर ये स्मॉल ब्रेन उसे एलियन कह रहे हैं क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट से आई है। उसने कुछ अनजान चीज़ें डिटेक्ट करी हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं उस जगह को जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम होता है। कहते हैं कि प्लूटो के पास एक अलग डायमेंशन का वर्म होल खुला है जो हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, जिसके लिए लाइट ऑफ द सन ने अर्थ के कुछ लोगों के जेनेटिक्स पावर्स को अनलॉक किया है। मतलब लाइट ऑफ द सन है जिसने सभी को पावर्स दी हैं उस अनजान खतरे से बचाने के लिए जो उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर है, जिसे ये कहते हैं ताओ ताई। वैसे डायमेंशन मेनली उन्हीं जगहों पर यूज़ होता है जहाँ गॉड और डीमन टाइप चीज़ें होती हैं। मतलब जितने भी लफड़े करने वाले डीमन होते हैं उन्हें अलग डायमेंशन में रखा जाता है गॉड के द्वारा। तो ये अब श्याओ पर नज़र रखते हैं क्योंकि अब उसके पास पावर्स हैं। ऑफिसर कहते हैं कि ये सभी लोग अपनी पावर सही से यूज़ करना नहीं जानते, तो मैं तुम्हें इनकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें गॉड्स की दुनिया दिखाई जाती है जिसे सोलारी कहते हैं। यहाँ ये सोल्जर्स गॉड जर्नल को कहती हैं कि ताओ ताई वर्म होल तक आ गया है और उसका टारगेट शायद अर्थ है। जर्नल कहते हैं शायद नहीं, बिल्कुल अर्थ ही है क्योंकि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर वहीं रहता है। ये कहते हैं कि गॉड रीना अर्थ पर जाने की जिद कर रही हैं और यहाँ तक कि हमें अभी तक परेशानी हो रही है जो करी थी उस मंकी ने। तो यहाँ मैं बता दूं कि महान चाइनीज़ राइटर ने कहानी में इंटेलिजेंस भी डाल दी, गॉड ऑफ डीमंस भी डाल दिए और माइथोलॉजिकल पावर्स वाले लोग भी पटक दिए जो कि है वूकोंग। और ये उसी तबाही की बात कर रहे हैं जो वूकोंग ने मंकी किंग मूवी में गॉड्स की दुनिया में करी थी, ऑलमोस्ट वही। आगे ये गॉड रीना को मनाते हैं अर्थ ना जाने की, कहते हैं तुम लाइट ऑफ द सन हो, मतलब गॉड, और यहाँ तक कि वर्म होल से आने वाली एनिमी यहाँ नाच गाना गाने नहीं आ रही है। पर बहुत बहस के बाद जनरल मान जाते हैं और एंजल सिटी की बिल्डिंग में आग धमकती है और कहती है कि तुम्हारी अर्थ पर ईविल फोर्सेस अटैक करने वाली हैं और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ क्योंकि अभी तुम इंसानों ने बस न्यूक्लियर एरा ही रीच किया है। न्यूक्लियर एरा मतलब ह्यूमंस के पास अभी तक बस न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो अभी अर्ली स्टेजेस में हैं और एंजल इनकी एसोसिएशन के साथ हाथ मिला लेती है इन्हें बचाने के लिए उन ईविल फोर्सेस से। अब हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नेम है लियू। पुलिस लियू से इंटेरोगेट करती है। लियू कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लेडी बोलती है बिल्कुल जानती हूँ, तुम वो कामचोर इंसान हो जो अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार भटक रहा है। लियू कहता है अरे ये नहीं, मतलब मैं एक सुपर हीरो हूँ और मुझे ये पावर्स गॉड्स ने दी है ईविल से लड़ने के लिए। आगे क्यांगवे ऑफिसर के ऑर्डर्स पर उन्हीं न्यू सुपर हीरो बने लोगों से मिलने आती है और अंदर आके श्याओ को अपने साथ ले जाती है और कहती है ये दूसरा इंसान लियू है। एजेंट लियू के बारे में बताता है पर श्याओ का सारा ध्यान क्यांगवे की ओर ही होता है। ये श्याओ को फ्री करके चले जाते हैं। हम उसी पुलिस लेडी को देखते हैं जिन्हें न्यूज़ आती है कि एयरपोर्ट पर कुछ टेररिस्ट ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है और इन्हें फौरन बैकअप के लिए बुलाते हैं। ये वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये कुछ और ही चीज़ है जो हर तरफ डिस्ट्रक्शन कर रही है और तभी एक शॉर्ट लेडी ऑफिसर को भी लग जाता है और वह टहल जाती है। नेक्स्ट सीन में गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ये हमला शुरुआत है ताओ ताई का और कहते हैं कि हम एंजल्स के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं
ताकि हम इन इविल लोगों को रोक सके। रीना कहती है ताओ ताई सिविलाइजेशन बिलोंग करती है स्टाइल गैलेक्सी से और इस गैलेक्सी का एक गॉड है, गॉड काइल, जो गॉड ऑफ डेथ है और इन लोगों को मार काट करना ही आता है। और कहती है कि काइल का एम यहाँ आके मार काट करना ही है। तो आपको ऑफिसर पैन के रिक्वेस्ट करे प्रोजेक्ट द ब्लैक ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट को चालू कर देना चाहिए, जिसमें ये सारे सुपर हीरोज वाले लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसका नेम ये रखते हैं ग्रैंड आर्मी एलियंस द ब्लैक ट्रूप्स। श्याओ वापस आता है और कहता है कि आज मैं एक बहुत सुंदर लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी और यहाँ इन पर पूरी नजर रखी जा रही होती है। आगे ये कहते हैं कि इसका नेम है जियाओशिन, जिसको लड़ना पसंद है, और ये है रियू जो कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है, और ये है चैन जो कि एक फार्मर है। क्यांग वे कहती है कि बस ये गिने चुने नाकारा लोग, पर ये कहते हैं कि तुम खुद भी बहुत बढ़िया नहीं हो। अब श्याओ खड़ा होता है कि उसे एक मैसेज आता है जिसमें क्यांग वे उसे 10 बजे एक एड्रेस पर बुलाती है। तभी हम उसी लेडी पुलिस को देखते हैं जो मारी गई थी एलियन अटैक में। एसोसिएशन की हेड इससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो गया था, पर फिर भी तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर फर्स्ट जनरेशन गॉड जेनेटिक्स है, मतलब गॉड्स की पावर है। पर कहती है कि तुम्हारा नाम हमारी लिस्ट में नहीं है जिन्हें पावर्स मिली, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें गॉड जेनेटिक्स है और तुम उस एलियन से ज्यादा ताकतवर हो जिसने तुम्हें मारा था, तो मैं तुम्हें हमारी एजेंसी में ऐड करने आई हूँ। अब शाओ क्यांग वे के मैसेज के अकॉर्डिंग इनसे मिलने आता है। एजेंट जी कहता है हम तुम्हारे जैसे लोगों को ट्रेन करते हैं और तुम भी अब एक सोल्जर बनोगे जो हमारी दुनिया को बचाएगा। पर श्याओ का सारा ध्यान क्यांग वे की ओर ही रहता है और उसे देखता रहता है। जी समझ जाता है और कहता है कि अगर तुम ज्वाइन करोगे तो क्यांग वे तुम्हें ट्रेन करेगी, और श्याओ तुरंत मान जाता है। अब ये एक एक करके सभी सिलेक्ट करे वॉरियर्स को लेने जाते हैं और इन्हें ज्वाइन करवाते हैं। श्याओ इनके एरिया पर आता है जहां क्यांग वे श्याओ को उसका रूम दिखाती है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक बंजर पिरामिड में आते हैं जहां ये कहते हैं कि ये है क्रोकोडाइल गॉड एंजल और गॉड काइल की लड़ाई में हारने पर काइल और एंजल के बीच एक समझौता हुआ कि इन्हें यानी क्रोकोडाइल गॉड को मार दिया जाए, पर गॉड काइल ने इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राइवेट में स्टोर कर दी, जिससे उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। ये फॉर्मेशन चालू करते हैं इन्हें दोबारा जिंदा करने की, और तभी एक तेज रोशनी निकलती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।